एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 में। मैं हूं आपके साथ राखी। 5 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की वोटिंग पूरी हो चुकी है। रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। इसके मुताबिक 5 में 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एक में क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी की ओर बढ़ती दिख रही है। यहां बात राजस्थान की करें तो अब तक सामने आए 4 एग्जिट पोल में सभी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस 60 से 90 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब तक के 6 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 2 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक के 7 एग्जिट पोल में से 7 कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। उधर तेलंगाना में अब तक 2 एग्जिट सामने आए हैं, जिनमें एक में कांग्रेस और एक में हंग असेंबली का अनुमान लगाया गया है। वहीं मिजोरम में अब तक 2 एग्जिट पोल सामने आए, इनमें से एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, एक में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM की सरकार बनती दिख रही है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए 17 तारीख को हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना का सभी को इंतजार है। इस बीच जहां उम्मीदवार और उनके समर्थक रोज गुड़ा भागकर अपनी जीत हार का आकलन कर रहे हैं, लड़ाई भी भाजपा कांग्रेस के बीच है। इन 2 दलों के अलावा भले ही कोई तीसरा सशक्त दल मैदान में ना हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस का गणित बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका में है। अब इसी आधार पर तमाम एग्जिट पोल आने हैं, और लेकिन जो एग्जिट पोल अभी आए हैं, स्वदेश न्यूज ने जो सर्वे किया है उसमें हर खास और आम व्यक्ति के पास वो पहुंचा, और जो आंकड़े जुटाए हैं उससे सबसे सटीक नतीजे निकलकर सामने आए हैं। उसकी चर्चा हम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की बात हो रही है, स्वदेश न्यूज भी कहता है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। किस राजनीतिक पार्टी की घोषणाएं, योजनाएं और गारंटियों में कितना दम दिखाया है, ये अब लगभग तस्वीर साफ होती दिख रही है। अभी तक के जितने भी अनुमान सामने आए हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी, देखिए जब तक नतीजे नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो पूरी तस्वीर को साफ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन कृपा से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, और यही एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल का विश्लेषण हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उनकी प्रक्रिया मानदंड मापदंड है, वो उनके विषय हो सकते हैं, पर जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में है और एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आज के इस दौर में जहां खबरों की बहुत व्यापकता है, बहुत विस्तार से खबरें हैं, तो आदमी भ्रम में नहीं है। मतदाता को तो पता है कि किसको मत दिया, कौन जीत कर आने वाला है, पर ये जब तक 30 से लेकर 3 तक समय काटने के लिए अच्छी व्यवस्था है। देखिए, अभी तक जो बार बार जो 13 में 18 में जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो जो है वास्तविकताओं से थोड़े दूर होते हैं। उसका कारण सैंपल साइज़ और प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करने के ऊपर निर्भर करती है। तो इस पर तो बहुत सारा दारोमदार होता है सैंपल साइज़ पर, तो मैं नहीं कह सकता कि क्या किस वो है, लेकिन हमारा अपना जो आकलन है, जिसमें हमारी पूरी पार्टी और पूरी टीम काम करती रही है, वो ये है कि हम करीब जो है 140 से 150 सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी जीत कर आ रही है। देखिए, तो नतीजों के लिए बेकरार हैं, जल्द खत्म होगा इंतजार, 3 दिसंबर को खत्म होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, और जिस तरीके से तमाम जो बातें और तस्वीरें और जिन योजनाओं घोषणाओं की बात कीजिए, उन तमाम चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश में सीधा सीधा बहुमत बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों के समीकरण की यदि बात की जाए, तो ग्वालियर चंबल अंचल में मिल रही है कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 22 और बीजेपी को मिल रही हैं 12 सीटें। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं दोनों के कई दिग्गज नेता, ये बात बिल्कुल साफ है। कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी थी। 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। यहां 25 सीटों पर भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिला। तो ग्वालियर चंबल में बदलेंगे सियासी समीकरण। जिस तरह से अभी तक के एग्जिट पोल और जो सीटों का एक गणित सामने आया है,
उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस वो प्लस में जाती दिखती है। बुंदेलखंड की बात करें तो 26 सीटों की बात है, 11 पर कांग्रेस, बीजेपी को 14 सीटें मिल रही हैं, यानी बुंदेलखंड में बीजेपी आगे है। एक सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी है, जिसकी जीत लगभग सुनिश्चित लग रही है। विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों के समीकरण की यदि बात करें तो आपको बता दें 30 में से कांग्रेस को मिल रही हैं 10 सीटें और बीजेपी को 20 सीट मिलने का अनुमान है। यानी विंध्य की तरफ यदि जाएं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महाकौशल की 38 सीटों का एग्जिट पोल यदि देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 22 सीटें जा रही हैं और बीजेपी के खाते में 16 सीटें हैं। यानी महाकौशल में कांग्रेस थोड़ा प्लस में दिखती है। 18 में देखिए 24 कांग्रेस, 13 बीजेपी, एक निर्दलीय थी। महाकौशल में भी दांव पर हैं कई दिग्गजों की साख। तो तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। स्वदेश न्यूज ने जो एग्जिट पोल सामने रखा, जिस तरीके से सर्वे हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और लगभग सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। ये स्वदेश न्यूज का भी एग्जिट पोल है और तमाम एग्जिट पोल को देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 से 162, कांग्रेस 68 से 90, अदर के खाते में, अन्य के खाते में 3। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि हमने प्रतिक्रिया सुनी, कि 150 के करीब कांग्रेस सीट जीतेगी। अब हो सकता है उनको लगता है कि 3 दिसंबर के नतीजे में जब आएंगे नतीजे तो कुछ बदलाव हो जाए। ऐसे ही एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको बता दें, 90 सीटों में बीजेपी के पास 36-46 का आंकड़ा है, तो वहीं 40 से 50 कांग्रेस। बड़ा थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन बड़ी नेक टू नेक है, मतलब मामला रुका हुआ भी लग रहा है और फंसा हुआ भी लग रहा है। चलिए मालवा निमाड़ की बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 24, भाजपा के खाते में 41 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखती है। यदि 18 से 2018 से कंपेयर करें तो तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। महाकौशल में कांग्रेस 22, भाजपा 16, अन्य के खाते में 0 है। विंध्य की बात करें तो कांग्रेस के पास 10, भाजपा के पास 19, अन्य के खाते में 1, यानी विंध्य में भाजपा बढ़त की ओर दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 11, भाजपा के खाते में 14 और अन्य के खाते में 1, यानी बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कुछ सीटों का अंतर जरूर है। ग्वालियर चंबल में देखिए कांग्रेस 21, भाजपा 13, अन्य के खाते में फिलहाल 0 है, यानी कांग्रेस की बढ़त है ग्वालियर चंबल में। स्वदेश न्यूज का एग्जिट पोल यही कहता है। देखिए कांग्रेस 105, भाजपा 122, अन्य के खाते में 3, यानी भाजपा की बहुमत के साथ सरकार बन रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है और वो यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अभी भी सबकी अपनी अपनी जीत के गुणाभाग वो उनके अलग हैं और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही शायद वो विश्वास करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो तमाम जगह से आए हैं, जो तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीजों को क्लियर कर रही हैं। चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी बहुत स्वागत आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कौरव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी, एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की बात सबसे पहले कर लेती हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही ये चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो सीधे बल्ले बल्ले दिखती है। राजस्थान में भी लगभग मामला ऐसा दिख रहा है कि निकल भी रहा है, फंस भी रहा है। अब वो तो खैर 3 तारीख को तस्वीरें साफ होंगी। ओवरऑल यदि हम देखें, अच्छी टक्कर देखने को तो मिली है, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश पे ही। राखी जी देखिए, ये तो खैर एग्जिट पोल है और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं हर एक वोटर तक पहुंचकर उनका राय समझकर एक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश। हमारा ये मानना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम 2/3 वोटों से जीत रहे हैं। एक प्रचंड बहुमत की तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पन्ना प्रमुख है, उनसे भी रिपोर्ट्स आती हैं, उनसे भी एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास
तो उस ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पर, उस फीडबैक के बेसिस पर हमें हमारा ये अपना आकलन है कि हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, वहां भी 50 के ऊपर हमारे नंबर आ रहे हैं। तेलंगाना में भी हम मजबूती से उभरते हुए नजर आ रहे हैं और मिजोरम में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो एक स्थिति हमारे सामने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ हर जगह पहुंचे और उनको जो वहां की जनता ने प्यार दिया, जो आदर दिया, जो सम्मान दिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता तो आप जानती हैं कितनी कैसे है। तो वो बहुत ही एक उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो ऑरा है, वो बहुत ही चमत्कारी है और वो हर जगह काम आता है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे जीत दिलाने का काम करेगा। बिल्कुल अमित जी, जैसा कि आपकी आवाज़ हालांकि थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, मैं प्रॉपर ठीक से नहीं सुनी। एक बात आपने बोली जो मैं समझ पाई, और आपने कहा कि लगभग मिजोरम में भी देख लीजिए तमाम जगह पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ठीक है, क्योंकि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान में भी आप सरकार बना लेंगे, तेलंगाना में भी आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो फिलहाल अलग है। जैसे कि एमपी में बिल्कुल क्लीन स्वीप दिखता है, तो उस चीज को हमने कहा, लेकिन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि मतलब एमपी में बल्ले बल्ले है तो अब बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम सब जगह ही बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है राखी। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे काम पर है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है केंद्र में, और जो उस काम को लेकर जो हमारे मध्य प्रदेश में काम हुआ है, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन भारतमाला सड़कों के माध्यम से जितना काम हुआ, उसके बाद कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के माध्यम से जो काम हुआ, अमृतसर जामनगर कॉरिडोर के माध्यम से जो काम हुआ, वो सड़कें राजस्थान से भी गुजरी थी। उसके बाद जो केंद्र से घर देने का काम होता है, हर घर नल का काम होता है, उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर का काम हुआ, बिजली पहुंचाने का, हर घर बिजली के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, तो ये सारे शौचालय बनाने का काम हुआ। तो ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में हुए हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता। जहां पे हमारी सरकारें थी वहां पे हमने प्रमुखता के साथ किया, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। जहां पे हमारी सरकारें नहीं थी वहां पे इसको रोड़ा लगाने का काम हुआ, लेकिन वहां भी हमने ये जितना हमारी तरफ से हो सका जनता तक ये सुविधाएं पहुंची हैं। और इसी माध्यम से हम ये कह पा रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम सरकार बनाएंगे कंफर्टेबल मेजॉरिटीज के साथ। चलिए ठीक है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा कॉन्फिडेंस है। एमपी में तो लगभग तस्वीर साफ है, राजस्थान में अभी देखते हैं, अभी और चर्चा है, और लोग हैं, और चीजें निकल कर आएंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है मैडम। संजय जी, कांग्रेस कह रही है, और अभी भी मैंने कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी हैं कि अब की बार 150 पार का दावा है, और यहाँ पर जो तस्वीरें फिलहाल एग्जिट पोल में आई हैं ये कुछ और बयां करती हैं। एग्जिट पोल जो टोटल आए हैं उनमें जो है, अभी आ रही है आवाज? आ रही है मैडम आवाज मेरी? हाँ संजय जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। फुल एग्जिट पोल जो तमाम चैनलों के चल रहे हैं उसमें एक आधी चैनल को छोड़ के बाकी सभी चैनलों पे कांग्रेस की सरकार बनती बताई जा रही है। एक चैनल के अंदर जो भी अंतर आ रहा है बड़ा 150 के प्लस बताया जा रहा है, जो समझ से परे है। बाकी चैनल 121-25 बता रहे हैं कांग्रेस की, वो भी ठीक है। इतना बड़ा अंतर से तो कोई भी सर्वे हो नहीं सकता कि 25-50 सीट का अंतर अलग अलग सर्वे के अंदर आए। परंतु कांग्रेस अपने कार्यों पे, अपने वचनों पे, कमलनाथ जी का जो लगातार 2018 में जब सत्ता मिली थी उसके बाद के 15 महीने के कार्यकाल में किए गए कार्य, सरकार गिरने के बाद में भी लगातार जनता के बीच में रहकर, जनता की आवाज बनकर, 2020 से भी लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी, और प्रतिपक्ष हटने के बाद में गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी और सभी नेताओं ने मिलकर, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सभी ने मिलकर जो मध्य प्रदेश के पिछले 6 महीने से लगातार दौरे किए, लगातार जनता की आवाज उठाई, और जो कांग्रेस के वचन और कमलनाथ जी के जो कार्य 15 महीने में किए थे और जनता के बीच में जाके उन्होंने जो जनता का विश्वास हासिल करा, इसका परिणाम 3 तारीख को देखने को मिलेगा। कांग्रेस 150 प्लस के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस का प्रति जो किसानों का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है,
और जो ओल्ड पेंशन ग्रांट जो नौकरी पेशा वर्ग है उनका भी विश्वास है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक जो भी कर्मचारी है उनका भी विश्वास कांग्रेस के प्रति है और बम्पर बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनना तय है। सत्ता विरोधी लहर गांव के गली गली कोने कोने तक घर घर तक बैठी हुई है। भ्रष्टाचार घोटालों से का जो अंबार लगा है, जो कि 220 दिन में 225 जो घोटाले की लिस्ट दी, जिसका जवाब आखिरी समय तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। और कांग्रेस की ओर से जो तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कांग्रेस के वचन पत्र को जनता तक पहुंचाया गया, उसका अंडर करंट 3 तारीख को निश्चित रूप से जनता के जनादेश के रूप में मिलेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित है। गांवों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को जो भारी मतदान हुआ उसका पूरा लाभ मिलेगा। किसानों के जो आय दुगनी नहीं हुई, जो किसानों की परेशानी थी, वो जो है मध्य प्रदेश की जो आय का प्रमुख स्रोत ही कृषि है और कृषि प्रधान ही रहे मध्य प्रदेश, और गांवों में ही सबसे ज्यादा वोटर है और वहां पे जो मतदान अधिक होना ये बताता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी है 3 तारीख। ठीक है, चलिए, खैर ये तो 3 दिसंबर को मुझे लगता है तस्वीर और साफ हो जाएगी, तब किंतु परंतु की बात ही नहीं होगी कि कौन 150 पार जा रहा है, कौन उससे कम आ रहा है, कौन सा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। मुझे लगता है तस्वीर बिल्कुल 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि जो एग्जिट पोल आते हैं, जो एक सर्वे है, जो एक अनुमान है, वो लगभग मिलता जुलता होता है। बहुत बड़ा बदलाव ऐसे देखने को मिलता नहीं है। बट ठीक है, अभी क्योंकि ज्यादा कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि यदि विश्वास है और लगता है अपने कामों पर तो निश्चित तौर पर वो आपका राइट है। बिल्कुल आपको लगता है तो फिर ये आने वाले समय में देखेंगे। प्रवीण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। प्रवीण जी, देखिए, तमाम एग्जिट पोल देखें और अभी तक की तमाम तस्वीरों को देखें तो मध्य प्रदेश की बात मैं सबसे पहले करूं, यहां बिल्कुल क्लीन स्वीप दिखता है। उसके बाद राजस्थान चले, मामला फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ भी है, निकला हुआ भी है, मतलब 36-46 बीजेपी और 40-50 कांग्रेस। तो यहां पर चीजें एकदम से नहीं कह सकते। राजस्थान में भी देखिए, बीजेपी 80-100 और कांग्रेस 86-106, मतलब ये वो आंकड़े ऐसे बताते हैं। हाँ, तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 70+ हैं और बीआरएस जो मुख्य रूप से वहां पार्टी है वो 33 के आंकड़े पर फिलहाल रुकी हुई है, बीजेपी 7। तो मुझे लगता है तेलंगाना एक प्लस में कांग्रेस की तरफ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी लगभग देखें तो ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ा इतिहास रच दे कांग्रेस। ये इन आंकड़ों को देखने के बाद छत्तीसगढ़ में मामला फंसा है, लेकिन लगभग लगता है कि कांग्रेस निकालेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, आपका क्या मत है? इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें, तमाम योजनाओं को भी इसमें इंक्लूड कर लें, अभी तक के जो सर्वे आए हैं, क्या इन एग्जिट पोल में जो आंकड़े तस्वीर सामने आ रही है ये 3 तारीख को बदलेगी या कितनी बदल सकती है? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है वो अक्सर सभी लोग जाते हैं तो एक नमूना लिया जाता है और वहां पर जो मतदाता है वो यदि सही मतदान करते हैं, जो उनके मन से किया है, उसके आधार पे एक सर्वे निकालते हैं जिससे कि हम लोग ये समीकरण बैठालते हैं कि कौन सी सरकार बन रही है। तो अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें कांग्रेस की दूसरी सूची के बाद अचानक परिवर्तन आया है चुनाव में, और उसके बाद जो सरकार की योजनाएं थी उनको एकदम से हाइप करने के लिए भाजपा ने आगे कदम उठाया। कांग्रेस दूसरी रैलियां कर करके आगे सरकार के विरोध में बता रहे थे कि बहुत ज्यादा विरोध में है सरकार के और मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। तो 2018 से यदि देखेंगे तो इतना अधिक भी मतदान नहीं हुआ कि कोई एंटी फैक्टर दिख रहा हो उसमें कि हाँ भाई जो सर्वे से निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं तक नजदीक पहुंच चुका है। फाइट तगड़ी है और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नेट टू नेट फाइट चल रही है। 100 से ऊपर कांग्रेस भी जाएगी और सरकार बनती हुई जो दिख रही है वो बीजेपी की सरकार का इसलिए क्योंकि उन्होंने एक साथ पूरी की पूरी सेंट्रल से लेके स्टेट सर्वाधिक रैलियां और आम जनता के गांव-गांव तक पहुंच बनाई है। और उसके आधार पर इस बार मतगणना केंद्र कम किए गए थे जिससे भीड़ ज्यादा दिखी, वहीं पर मतदान का प्रतिशत इतना अधिक भी नहीं बढ़ा है। अन्य योजनाएं, भाजपा अपनी योजनाएं गिनाती रही है, लाडली बहना है और अन्य योजनाओं का उसने दम भरा है चुनाव में जीतने के लिए। वहीं कांग्रेस अपने आधार पर विरोध की बात करती आ रही है। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है, लेकिन नजदीक पे रहेगा मामला। ये नेक टू नेक फाइट है, ये शुरू से सब कह रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। अनुमानित तस्वीर है और जो सरकार बनती दिख रही है मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी
क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। लगातार वो जो आंकड़े अब तक आए हैं उसमें 36-46 बीजेपी और 40-50 कांग्रेस की बात है। राजस्थान की 199 सीटों की बात करें तो बीजेपी 80-100 और कांग्रेस 86-106 नेक टू नेक चले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस जरूर प्लस में है क्योंकि 70 से ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी बहुत पीछे 7। बीआरएस जरूर यहां पर एक बड़ी पार्टी, वो 33 के आंकड़े पर फिलहाल रुकी है। तो ये एक अनुमानित जिस तरीके से एग्जिट पोल हैं, 3 दिसंबर को पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन हमेशा आप देखिए इतना कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या इस बार होगा? राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी अपनी बात है। चलिए चर्चा पर वापस लौटेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, अभी तक के एग्जिट पोल जो आए हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश से ही मैं शुरू करूं, तमाम स्टेट्स पर हम जाएंगे, क्लीन स्वीप करती हुई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देखिए किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल के अनुमानित जो नतीजे अभी तक हैं? देखिए राजेश जी, हम लोगों ने स्वदेश न्यूज़ ने मध्य प्रदेश का एक बड़ा विस्तृत सर्वे किया है और जो एग्जिट पोल के जो हमारे जो आंकड़े हैं, जिस तरह से हमने निकाला है, जो सैम्पलिंग का हमारा तरीका बड़ा वैज्ञानिक ढंग से जो सैम्पलिंग होती है उस हिसाब से हमने किया है और उसके आधार पर जो हमने जो सीटों का अंतर निकाला है, तो एक तरह से ये लग रहा है, यकीनन मतलब उसको 100% तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन एक लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब रही बात कि अन्य भी कई एग्जिट पोल हैं जो इस दिशा में हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल हैं जो नेक टू नेक बात करते हैं। लेकिन जो स्वदेश न्यूज़ का एग्जिट पोल है, हमें लगता है कि हम रीजन वाइज हमने जो है सर्वे का जो हमारा तरीका था, हमने सीट वाइज भी सर्वे किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सर्वे में ज़रूर एक तरह से जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो हम करीब जो है अपने परिणाम के नज़दीक नज़र आते हैं। राखी जी, एक बात। दूसरी बात आप देखिएगा, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आपका राजस्थान का प्रश्न है, बहुत सारे सर्वे हमने तो वहाँ सर्वे नहीं किया है, हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन अन्य सर्वे के आधार पर ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में जैसे पहले सर्वे आ रहे थे कि कांग्रेस बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस वहाँ पे एज लिए हुए है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में आप देखिए वहाँ भी कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को थोड़ा सा जो है भारतीय जनता पार्टी से ऊपर बता रहा है, सर्वे बता रहा है। और तीसरी बात है कि तेलंगाना, जहाँ पर एक उम्मीद थी कि बीआरएस बहुत अच्छा करेगी और जो है सेकेंड पोजीशन पर रहेगी कांग्रेस, लेकिन वहाँ कांग्रेस आगे बढ़ रही। मिजोरम का भी कहीं जो है हम लोग पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है सर्वे के। लेकिन एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सर्वे के हिसाब से, जैसा हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि लाडली बहना का जो इफेक्ट अगर पड़ा, तो ये जो परिणाम है हो सकता है इससे बेहतर भी जाए। हमने जो दिया हो सकता है इससे सीटें बढ़ें भी, लेकिन जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई भी किसी तरह की बात कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपने सर्वे में हमने एक बात का उल्लेख जरूर करेंगे। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में हमने बढ़त हमारे मतलब सर्वे के हिसाब से है और महाकौशल में, बाकी जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है, बाकी इन दोनों जगहों पर कांग्रेस को थोड़ी बढ़त बताई गई है। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि एक बड़ा संतुलित, बड़ा व्यवस्थित ढंग से और जो वैज्ञानिक ढंग से हमने सर्वे किया है और जिसका परिणाम इस तरह का है। अब ये जरूर है कि अब देखिए क्या होता है, एक सैंपल होता है, उसका बहुत बड़ा आकार नहीं होता है, जैसे कोई 25,000 50,000 ऐसे सैंपल हम लेके सर्वे करते हैं, इससे पूरी आबादी का सैंपल नहीं, लेकिन एक संदेश जरूर जाता है। और एक्चुअली क्या होता है कि आज तक जो भी सर्वे होते रहे चैनलों पर और तमाम अन्य जो सर्वे एजेंसीज हैं जो करती रही हैं, तो ये एक तरीका है कि हम इसके आधार पर कोई न कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि परिणाम उलट भी आया है। आपने देखा होगा कि 2008 में एक लोकसभा का था, जब इंडिया साइनिंग चल रहा था, उस समय पूरी तरह से जो केंद्र में सरकार आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सर्वे कोई भी, हमको लगता है अधिकांश सर्वे जो है उस तक नहीं पहुंच पाए। तो ये कह पाना, और जो जिस तरह का आज मतदाता इतना जागरूक है और तमाम चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आजकल आ जा रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए तो बहुत सारे जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे मतलब उल्टा भी प्रिडिक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमको ये लगता है कि अब 3 तारीख का रिजल्ट ही देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जो स्वदेश न्यूज़ ने सर्वे किया है और जिस तरह से किया, जितने लार्ज स्केल पर किया है, उससे हमको ये लगता है कि हमारा जो है परिणाम जो होगा उसके हम नज़दीक होंगे।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमूमन अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं और हमारा स्वदेश न्यूज का जो सर्वे रहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। बाकी 3 दिसंबर भी नजदीक ही है, कह लीजिए, पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। मुक्ता जी, अभी तक के एग्जिट पोल को देखें और लगातार राजनीतिक दल तो देखिए अभी भी यही कहेंगे, क्योंकि उनको लगता है एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एग्जिट पोल हमेशा गलत भी नहीं होते, या बदलाव भी होता है तो बहुत दूर दूर तक का नहीं होता, थोड़ा 19-20 हो सकता है। उसके बाद अभी तक जो जितनी तस्वीर सामने आई है अनुमानित सभी राज्यों की, आप क्या मानती हैं? बिल्कुल, जैसा अभी मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि जिस तरह से स्वदेश न्यूज़ ने जो सर्वे कराया, हमने रीजन वाइज और एक एक सीटों पे हम लोगों ने आंकलन किया। जब वोटिंग हुई थी 17 नवंबर को, उसके बाद से लगातार जो है हम लोग बात कर रहे थे, सैम्पलिंग कर रहे थे और एक एक सीट वाइज बहुत साइंटिफिक तरीके से एक हम लोगों का एग्जिट पोल हुआ और एक नतीजे पे आए हैं कि 122 सीट्स के आसपास जो है बीजेपी को, यानी बहुमत की सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में बन रही है, यानी रिपीट हो रही है बीजेपी, कमल खिल रहा है। तो और जो तमाम और भी जो चैनलों के जो अभी सर्वे जिस तरह से हम लोगों ने एग्जिट पोल देखा, उन्होंने तो हालांकि बहुत प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है। ठीक है, वो उनका एनालिसिस है, उनके सर्वे के आधार पे है, सैम्पलिंग के आधार पे, लेकिन हम लोगों का जो साइंटिफिकली तरीके से हम लोगों ने जो किया है, एक एक सीट को एनालिसिस लेके रीजन वाइज जो हम लोगों ने किया है, वो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और इस पे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर जो काम किया है, जो लगातार बीजेपी भी इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि जो लाडली बहना योजना है वो एक गेम चेंजर साबित होगी। आपने भी देखा है कि वोटिंग के दिन जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मध्य प्रदेश में वोटिंग में हिस्सा लिया है। बहुत सारे रीजन्स में महिलाओं ने आगे बढ़ के वोट किया है और ये महिलाओं का वोट ये दर्शाता है कि उन्होंने कमल पे एतबार किया है। क्योंकि देखिए, लाडली बहना योजना जो पिछले 4-5 महीने से सबके अकाउंट में पैसा आ रहा था और लगातार यहाँ से भाजपा सरकार कह रही थी कि इस राशि को हम लगातार बढ़ाते चलेंगे, तो उसका जो है एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, जो बीजेपी दावा कर रही थी कि गेम चेंजर साबित होगा, वो लगता है कि वो साबित हो जाएगा। जिस तरह से हम स्वदेश न्यूज़ का जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है और जो तमाम चैनल हैं उनके जो एग्जिट पोल हैं जो बता रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस योजना का लाभ बीजेपी को होने वाला है। बिल्कुल। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मेरी आवाज अमित जी, एक लगातार चर्चाओं में ये बात आई है कि लाडली बहना जो है बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है, बड़ा फायदा मिला। निश्चित तौर पर देखिए, महिलाओं ने वोट तो किया है और वोटिंग का जो परसेंटेज था वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला था। बार बार बात वही है कि 3 दिसंबर को फिर से हम चर्चा में होंगे। मुझे लगता है फिर उस समय बट कुछ भी नहीं होगा, वो पूरी पिक्चर ही क्लियर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज ने काम किया? मैं आप ही से ये बात इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कुछ महिलाओं ने, जब उनसे पूछा गया था मतदान केंद्र पर किसे चुनेंगे, किसे वोट देने आई हैं, बहुत नजदीक से सामने की देखी हुई चीजें बता रही हूं अमित जी, तो उन्होंने कहा हम तो मोदी जी को चुनेंगे। अब मोदी जी को चुनेंगे तो अब कमल का फूल भी है, तो या तो वोट पीएम मोदी पर गए हैं, उनके चेहरे पर गए हैं, उनके नेतृत्व को सामने रखा गया निश्चित तौर पर संभावित स्टेट्स में, या फिर आपकी लाडली बहना ने बहुत काम किया। क्योंकि इसके थोड़ा सा अलग जाके हम बाकी चीजों को कंपेयर करें तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी रखी जो 19-20 थी। फॉर एग्जाम्पल, सिलेंडर की बात मैं कर लूं तो कौन सा बड़ा डिफरेंस था? तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी चीजों के लिए कोई ऐसा बदलाव होगा। तो आपके नजरिए से क्या काम करा? नहीं राखी जी, देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 सालों में काम हुआ, अगर 15 महीने का बीच का कार्यकाल हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट 20 साल जो वहां पर भाजपा की सरकार ने काम किया, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को एक टर्न अराउंड, जो वहां पे ग्रोथ रेट रहा, जो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा, जो वहां का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में रहा, जिस तरीके से वहां के पर सड़कों का विकास हुआ, स्कूलों का विकास हुआ, हॉस्पिटल्स बने, और लाडली बहना का निश्चित तौर पे जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, अगर उसमें 2-3% का आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले लें, अगर माइनस की तरफ ले तो भी हमारी सरकार बन रही है, अगर 3% प्लस की तरफ ले तो प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। तो जिस तरीके से वहां पे बहनों का साथ मिला वहां के मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व वहां पे जब पहुंचा, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के
रैलीज में, जो सभाओं में कितनी भीड़ आ रही थी, जो प्यार वहां की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अर्थ है वो ये हो गया है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का अर्थ है महिलाओं को सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी जी का अर्थ है किसानों को संबल। प्रधानमंत्री मोदी जी का अर्थ है जो गारंटी भाजपा लेकर आ रही है उसकी पूरी होने की गारंटी। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से, आप हिमाचल का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों जगह पे कांग्रेस जितनी भी गारंटीज लेकर आई है, जितनी भी उन्होंने वादे किए, सब एक एक करके फेल हुआ है। जिस तरीके से कर्नाटक में, तो कर्नाटक के चुनाव में भी काम किया था, वहां पे उन्होंने कहा था बिजली मुफ्त करेंगे। बिजली मुफ्त करने के नाम पे कर्नाटक में 50% से बिजली के रेट बढ़ गए। तो वहां के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कह दिया कि अब प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि प्रदेश में पैसा ही नहीं है। तो किस तरीके से जनता के काम को रोकना और एक तरीके से डेवलपमेंट को रोकना और युवाओं को बेरोजगार, आप देखिए जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही तत्परता से उभरा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार थी वहां पे शराब घोटाला, वहां पे गोबर घोटाला, इन मुद्दों का एक वर्चस्व रहा। और वहीं दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत ही विश्लेषक बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी, वहां पे प्रो इनकम्बेंसी था। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमान संभाली और एक एक मुद्दों पर जनता को ये विश्वास दिलाया कि जो उनके सपने हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे और इसकी गारंटी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे। तो अमित जी, ऐसे तो मोदी मैजिक्स फिर सिर्फ एमपी में ही क्यों दिख रहा है? यदि मोदी जी का करिश्माई जादू है, मुझे लगता है फिर तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ बिल्कुल क्लीन स्वीप यहाँ भी दिखना चाहिए था, यदि मोदी जी का ही मैजिक है तो। निश्चित तौर पे राखी जी, आप देखिएगा हमारे पास भी, हमारे पन्ना आपके जैसे आपके सर्वेस, आपके बहुत ही परिश्रम करते हैं आप लोग इन सर्वेस को इकट्ठा करने में, उसके पीछे की साइंटिफिक प्रणाली में। उसी तरीके से हमारे पन्ना प्रमुख भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। और राजस्थान देखिएगा, मैं तो अभी दूसरे चैनल पे भी था जहाँ पे कि इन्हीं आंकड़ों पे डिस्कशन चल रहा था। राजस्थान भी क्लीन स्वीप होने वाला है राखी जी। 3 तारीख को जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तब आप देखिएगा किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां पे तो इनको 50 विधायक भी नहीं मिलेंगे ताकि ये अपने विधायक दल का नेता बना सके किसी को। तो ये हालत वहां पे कांग्रेस की होने वाली है। बड़ा दावा है अमित जी बड़ा दावा कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी ऐसा कुछ कह भी नहीं रही थी, यहाँ बीजेपी तो सब जगह क्लीन स्वीप कर रही है। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मोदी जी का करिश्माई जादू चलेगा और सब जगह ही क्लीन स्वीप से एक सरकार बीजेपी की बन रही है। ऐसा राकेश जी, हर जगह अगर मोदी जी का जादू चलेगा तो देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्ति कौन दिलाएगा? आज की जनता, आज का युवा, आज का जो है इतनी जागरूक तो हो चुकी है कि एक व्यक्ति का जादू नहीं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी सुविधाएं और अपने प्रदेश का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य भी देखती है। आज ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में सत्ता जो है हमेशा रिपीट नहीं होती है, हर बार क्रम बदलता है। परंतु आप सबके सर्वे बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने वहां पर 25 लाख का बीमा दिया है। गहलोत जी की योजना है जिसका लाभ जनता को मिला है, उसी के कारण तो क्या सत्य बता रहे हैं, वो सर्वे में कांग्रेस को वापस पुनः सरकार में आता हुआ दिखा रहे हैं। ये बताता है कि जनता मुद्दों पर भी वोट देती है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काम करा, उसका प्रतिफल मिल रहा है। तेलंगाना के अंदर लगातार एक ही दल की तेलंगाना गठन के बाद जो सरकार थी उनके द्वारा जो वहां पे जो कार्य किए गए उसका जो विरोध है, उसका विरोध वो कांग्रेस ने, जनता ने उसका साथ दिया। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर वहां पे जनता सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में भी एक जैसे सर्वे हर चैनल के नहीं है। अगर स्वदेश कहता है कि भाजपा का बताता है तो अन्य चैनल जो है कांग्रेस की 125, 121, 116 सीटें बता रहे हैं। सबके अपने अलग अलग सर्वे, और जहां पर सर्वे में विरोधाभास होता है आपकी आवाज और ये परिणाम 140 कांग्रेस जो 140 प्लस का जो शुरू से कह रही है 140 प्लस मध्य प्रदेश में जीतेगी,
कांग्रेस को अपने वचनों पर, जो कांग्रेस के वचन है, इसे जनता ने स्वीकार करा है। 25 लाख का जो बीमा प्रति परिवार को देने की जो घोषणा कांग्रेस की थी, उसे जनता ने स्वीकार करा है। जनता ने नारी सम्मान के 1500 रुपए और प्रति परिवार को 500 रुपए में गैस टंकी जो मिलने की जो घोषणा कांग्रेस की है, जिसमें ये कोई शर्त नहीं है कि वो नारी के नाम पर ही होना चाहिए कनेक्शन। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली बहना से लाभ होगा, मैं इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में समस्त लाडली बहनाओं को राशि नहीं मिली। किसी को 1 महीने मिली, पहले एक शर्त लगा दी गई, जिसके नाम ट्रैक्टर है उसको नहीं देंगे, जिसकी 23 जो शादीशुदा है 23 साल से बड़े उसे देंगे। फिर बाद में बोला कि 23 साल से कम वालों को देंगे, जिसके नाम पे ट्रैक्टर है उसको भी देंगे। फिर जो गैस का जो टंकी देने का 450 की बात करी, तो लाडली बहना के नाम पे कनेक्शन होना चाहिए। आप ये तो बताएं आंकड़े की कितनी लाडली बहनाओं ने 450 में गैस का कनेक्शन लिया। लाडली बहना के परिवारों को कांग्रेस ने, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी समस्त राज्यों में सरकार बनेगी, ठीक है? कांग्रेस क्या कहती है? आपको भी लगता है सब जगह सरकार बनाएंगे या एक आध छोड़ देंगे बीजेपी के लिए? कांग्रेस 5 स्टेट में, जो अभी मिजोरम के सर्वे आने बाकी, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बनना निश्चित है। और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता बदलाव की ओर जा चुकी है। अब व्यक्ति विशेष पे नहीं, जनता मुद्दों पे बात करेगी। जनता अपने परिवार, अपने देश और उसके भविष्य की भी बात करेगी, शिक्षा की भी बात करेगी। जो मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, इसका युवाओं में भयंकर आक्रोश है। खास करके किसान जो है जितना नाराज है, उसका अंडर करंट 3 तारीख को जो है आपको रिजल्ट के अंदर दिखेगा कि किसान ने किस तरीके से, मजदूर किसान और युवाओं ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। और मध्य प्रदेश में जनता का विश्वास कमलनाथ जी के प्रति है। शिवराज सिंह जी के भ्रष्टाचार, घोटाले, झूठ और नोटंकी से जनता त्रस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री चुन चुकी है, जो 3 तारीख को 140 से अधिक विधायक जीतकर कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। चलिए, खैर 3 तारीख को देखेंगे, फिर से चर्चा में बैठेंगे। प्रवीण जी, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो है वो, अभी तो मुझे लग रहा था कि शायद दोनों में से कोई ये कहेगा कि हाँ यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा टफ है और देखेंगे 3 तारीख को क्या होता है, लेकिन यहाँ तो कॉन्फिडेंस दोनों ही राजनीतिक दलों का ऐसा है कि अमित जी ने कह दिया कि हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा आकलन और हमारी चर्चा और तमाम चीजों को दिन भर से सुनते समझते, अभी के एग्जिट पोल को देखते हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 राज्य में बीजेपी आ जाए या फिर 5 राज्य में कांग्रेस आ जाए। आपको क्या लगता है? ये तो संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते उनका नैतिक कर्तव्य होता है वो ये चीज को कहें कि हाँ हमारा राजनीतिक दल सारे स्टेट में सरकार बनाएगा। प्रवीण जी, सबसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मुझे हंसी भी इसलिए आई कि एग्जिट पोल को देखते हुए भी जब मैंने ये कहा कि ठीक है, हो सकता है एग्जिट पोल कई बार बदलते भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, उसके बावजूद जो आंकड़े हैं वो देखने के बाद भी ये दावा है कि उनकी ही सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को आज तक कभी किसी राजनीतिक दल ने स्वीकार कहाँ किया है? हाँ। वो तो जब रिजल्ट खुलता है तब स्वीकार करता है कि वो जो भी व्यक्ति एग्जिट पोल कराता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुगालते में रहता, वो जनता के पास जाता है, वहां से एग्जिट पोल करवाता है और उसके बाद रखते हैं एग्जिट पोल को। एग्जिट पोल लगभग बराबरी पर आते हैं। बहुत कभी है विरोधाभास हो सकता है, अपवाद हो सकते हैं कहीं पर, लेकिन एग्जिट पोल से जनता की आवाज निकल कर आती है जो सामने प्रस्तुत होती है। यह स्वीकार करने में हिचक रहती है राजनीतिक दलों को समय के पूर्व। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो वर्तमान समय में जैसे हमारा बुंदेलखंड में नरसिंहपुर जिला है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पहला भाई मैदान में बीजेपी से उतरे। मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीट से जीतने वाले उदय प्रताप जी भी उतरे गाड़ावारा विधानसभा से। तो क्या जरूरत पड़ गई थी कि भाजपा को इनको उतारना पड़ा? भाजपा ने इसलिए भी उतारा, उनको यहाँ पे नेतृत्व की जरूरत थी। मोदी जी का सहारा सेंट्रल में भी चलता है और मोदी जी ने सहारा लिया तो स्टेटों को जिताने का भी जिम्मा उनका है। तो मोदी जी के नाम पे भाजपा ने वोट, लाडली बहना के नाम पे शिवराज जी ने वोट मांगी। कांग्रेस ने जब विरोध करना चालू किया तो कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, उन व्यक्तियों के लिए एक उन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन महंगाई में कमाई का जरिया भी एक है, फैक्टर काम करता है कि व्यक्ति की आय कितनी बड़ी है। आय के आधार पर ही तो हम निर्धारित करेंगे कि खर्च क्या हो रहा है। वो फैक्टर चला है। लाडली बहना का अत्यधिक अंतर नहीं आया है। लाडली बहना मतदान प्रतिशत हम यहाँ देखें तो हमारे यहाँ पे 800 के समथिंग ऊपर है
बूथ थे जिसमें से 100-125 के बीच में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है, तो और उनका प्रतिशत बहुत अधिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी लाडली बहना का करंट रहा है जो 3 तारीख को सामने दिखेगा, जैसा कि हमें एग्जिट पोलों में नजर आ रहा था। बिल्कुल सही है। आरपी श्रीवास्तव जी, अब राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, 3 तारीख का इंतजार है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, कोई भी राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल का जो प्रवक्ता है, जो प्रतिनिधि है, वो बिल्कुल बोलेगा कि हमारी ही सरकार बन रही है, तब तक जब तक कि रिजल्ट आ नहीं जाए। आने के बाद तो फिर अब वो अपने अपना डिफेंड करने लगते हैं कि हमारे ये हुआ, कोई न कोई कारण बता के अपना पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल है और जो सारी चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं, ये सारे कयास बिना एग्जिट पोल के पहले भी जनता लगा रही थी। सारे लोग बैठ के चौक चौराहे पर कि इनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार आएगी। एग्जिट पोल क्या होता है कि एक सैम्पलिंग करके और जो एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है। हम एकदम से 100% उनको सच नहीं मान सकते हैं, बदलाव होता है। और हर एग्जिट पोल ये बोलता है कि 10-5% का जो है इसमें अंतर आ सकता है, तो आता है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जो मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में एक तरह से जो हमने एग्जिट पोल किया है और उसमें जिस तरह की चीज़ें बताया हमने, तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि हम नज़दीक पड़े रिजल्ट के। वो मैं पिछली बार भी बोल चुका था कि हम रिजल्ट के नज़दीक पहुंचने की कोशिश किए हैं। अब उसमें भी हमारे में भी 10-5% का अंतर तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि सैंपल साइज क्या है। सवाल है कि सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं, कोई भी 40-50 हज़ार के ऊपर सैंपल साइज पर नहीं है। तो जहाँ 8 करोड़ की आबादी है, कहीं पर 5 करोड़ की आबादी है, उसमें 45-50 हज़ार का सैंपलिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट नब्ज टटोलने वाली बात होती है। वो भी हमने प्रयास किया नब्ज टटोलने की। और जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, इन 5 राज्यों में ये दावा करना, हमें लगता है कि ये बड़ी बेईमानी होगी दोनों दलों के प्रतिनिधियों की कि वो बोले हम 5 राज्यों में सरकार बना। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये बात उठाई क्योंकि समय हो गया। मुक्ता जी, बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पे एक बस बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी की लगातार बात हो रही थी, जो बार बार बात उठ रही थी, अगर उसकी हम बात करें तो उसको बीजेपी ने बहुत तरीके से हैंडल किया। कैसे हैंडल किया है? इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया शिवराज सिंह चौहान को, पीएम मोदी पे और कमल के जो निशान है उनका, उस पे उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर हम स्वदेश न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें, बाकी की बात करें, तो बढ़त भाजपा के पास है, यानी एंटी इनकम्बेंसी को भी भाजपा ने तरीके से डील किया है। बिल्कुल सही है। खैर, 3 तारीख को पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक बात तो है, ये जो 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब देखिएगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि दिन भर से बहुत चीजों को देखा है। बट ठीक है, अभी जो चीजें आई हैं, 3 तारीख को फिर बैठेंगे। समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 में जो तस्वीरें सामने आई हैं, स्वदेश न्यूज का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के लिए जो सीटें आई हैं 122, यानी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। लगभग मध्य प्रदेश में तमाम जो एग्जिट पोल हैं, वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बाकी जगह की बात करें तो देखिए, पेच फंसा हुआ है। मुझे लगता है 3 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पल पल की अपडेट ऐसे ही स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा और 3 तारीख को भी लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।